कब तक चुप रहता, बोलना पड़ा। पूरा विश्व मुझे पर्वतराज हिमालय के नाम से जानता है। भारतवर्ष के लिए मैं उसका प्रहरी हूँ। युगों युगों से मैंने भारतवर्ष की सभ्यता, संप्रभुता एवं नारी सम्मान को देखा, पर आज मैं अपने पथरीले चक्र खींचने को विवश हूँ, क्योंकि जिस भारतवर्ष में मैंने नारी जाति को सीता, सावित्री, दुर्गा, अंजलि के रूप में देखा हो, आज उनकी दुर्दशा देखने का साहस मैं भी नहीं जुटा पाता। यह दुर्भाग्य मेरा हो या इन भरतवंशियों का। मातृशक्ति की यह दुख भरी दास्तान सुनते जाना। हो सकता है मेरे मुंह खोलने से कोई जन्मी या अजन्मी बेटी मौत के घाट उतरने से बच जाए। आज ऐसा कौन सा पहाड़ फूट पड़ा जिस तरह से हेमा को भेजकर मुझे बुलवाया गया? भाई साहब, जेठानी जी की तबीयत काफी खराब है, जल्दी से जाकर आप दाई को बुलवा दीजिए। इसके लिए मुझे बुलवाने की क्या आवश्यकता थी? मैंने राम घर पर नहीं था, क्यों नहीं भेजा दाई को बुलाने? आपको बुलवाना जरूरी था। मतलब? हाँ भाई साहब, बच्चे के जन्म से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है तू? जल्दी बोल। जेठ जी, ये आपका चौथा बच्चा है। अगर दीदी ने इस बार बेटी को जन्म दिया तो क्या? अब से पहले भी 3 बार तेरा रोना सुन चुका हूँ मैं। चल अंदर जा और अपनी जेठानी को संभाल। हाँ, अगर लड़की पैदा हुई तो इस बार भी वही होगा जो होता आया है, समझे? ठाकुर साहब, मुझे लगता है आपके घर की औरतों की जुबान काफी चलने लगी आपके सामने। हेमा, जब किसी के घर आपसी बातें चलती हो तो बाहर वालों का दखलंदाज करना अच्छा नहीं होता। इतना हम भी जानते हैं कि घर के नौकर को नौकर की भाषा बोलनी चाहिए। राम, फटाफट भोली दाई को बुला कर ला। और कुंती, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी मैंने बताया था ना, अगर लड़की पैदा हुई तो इस बार भी वही होगा जो होता आया है, समझे? खैर, जो भी हो बता देना, हम बाहर बैठे हैं, ठीक है? आप अपने बड़े भाई को समझाते क्यों नहीं? मैं उसे तो नहीं समझा सकता। हाँ, अगर लड़की पैदा हुई तो तुझे जरूर समझाना पड़ेगा। लड़की हुई तो कौन सी नाक कट जाएगी तुम लोगों की? मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। क्यों लाए थे मुझे ब्याह कर? और जेठानी जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अरे क्यों पहनाया था जेठ जी ने उन्हें मंगलसूत्र? बेटी बेटी बेटी, लगता है तेरी जुबान से ये शब्द ऐसे निकलता रहेगा। तेरी ये कतरनी जुबान बंद करनी पड़ेगी। छोड़ा करके ठाकुरों को हम बेबस औरतों की जुबान बंद करने के अलावा और आता ही क्या है? वैसे नहीं मानेगी।
हिम्मत रखो दीदी, हिम्मत रखो, दाई आती ही होगी, भले हमको फिर जाए ना बुलाने दीदी, हिम्मत रखो। कुंती, कुंती, तूने समझा दिया ना सबको? हाँ दीदी, हाँ धीरज रखो। तेरे जेठ जी तो मान जाएंगे ना कुंती? हाँ दीदी, धीरज रखो दीदी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस बार तुम्हारे बेटा ही होगा दीदी, इस बार तुम्हारे को सुनी नहीं रहेगी, इस बार तुम्हारी को सुनी नहीं रहेगी। धीरज रखो दीदी। मुझे नहीं लगता इस बार के ऊपर वाला जालिम भाई को बेटा देगा। तुम देवदूत हो क्या? तुम तो नई नवेली हो, क्या तुम दीदी को संभाल पाओगी? तुम चिंता ना ही करो छोटी ठकुराइन, हम सब कुछ जानत हैं। हमारी सासू माँ ने हमें सब कुछ सिखा दियो है। अरे बलराम, जा अंदर से मेरी बंदूक तो लेकर आ। बंदूक? बंदूक किस लिए? अरे काले भाई, यदि लड़का हुआ तो 2-4 फायर भी तो करने हैं ना। साथ में एक बड़ा सा चाकू भी लेकर आऊं, है ना? क्योंकि अगर लड़की पैदा हुई तो छुरी भी तो चलानी है उसकी गर्दन पर, या मिट्टी के तेल की बोतल लेकर आऊं, वो ढक्कन पिलाकर मौत की नींद सुलाने के लिए।
भगवान, तूने मुझे फिर लड़की दे दी। जालिम भाई, अब हताश होने से कोई फायदा नहीं। ये तो ऊपर वाले की मर्जी थी कि तुम्हें इस बार भी बेटी हुई। अब आगे की सोचो, आगे की। सोचना क्या है काले पंडित, होना तो वही है जो अब तक होता आया है। सोचना यह है दुर्जन भाई कि अब इस लड़की का करना क्या है। इस बार तो मेरे भी कुछ समझ में नहीं आता। तुम ही बताओ काले पंडित, क्या उचित रहेगा? मैं समझता हूं कि गामा पाउडर ठीक रहेगा। पानी में घोल के बच्ची को 2-4 घूंट पिला देते हैं, कुछ ही देर में शांत हो जाएगी हमेशा के लिए। अरे वो राक्षस, तुझे हमारे घर में दखल देने की क्या जरूरत है? मैं तुझसे एक बार फिर कहता हूँ, यदि तूने जुबान खोली तो। शांत बैठ जाओ। वाह वाह, क्या राय दी है पंडित जी आपने। अरे आप लोगों ने तो रावण और कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ दिया। महाभारत में डम्बासुर ने भी अपनी बेटी हिडम्बा को बड़े लाड प्यार से पाला था, और आप लोगों ने तो इस छोरागढ़ को राक्षस नगरी कहलाने लायक भी नहीं छोड़ा। भले राम, हमारे जज्बातों को समझने की कोशिश करो। मासूम बेटियों की हत्या करने को जज्बात समझते हो आप? अरे यह तो दरिंदगी है ठाकुर साहब, दरिंदगी। दिल हमारा भी रोता है भले राम, हमारा दिल भी रोता है, पर करें भी तो क्या करें? करने को क्या, लक्ष्मी आई है घर में, लक्ष्मी। खुशियां मनाए, खुशियां। अभी सारी समस्या खत्म हो जाएंगी। ना भले राम ना, इस लड़की को हम अपने घर नहीं रख सकते। अरे चोरागढ़ जैसे बापू की तरह बाप मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखे। दर्जनों गांवों में नौकरी की है हम, हमने अपनी आंखों से देखा है। जब किसी के घर बेटी का जन्म होता है तो लोग उसे शहद चटाते हैं, शहद, और आप लोग उसे जहर पिलाकर मारने की बात करते हो, मारने की। सब कुछ जानते हैं भले राम, हम सब कुछ जानते हैं, पर करें भी तो क्या करें? इस समस्या के कांटे हमने आज भी बोए भले राम, आज भी बोए हैं। भरी पंचायत में हम लड़कियां न रहने देने का वादा करके आए हैं हम भले राम, लड़कियां न रहने देने का वादा करके आए हैं। मेरे होते हुए छोरागढ़ से बारात जा तो सकती है, परंतु आ नहीं सकती। यह वादा है हमारा, वादा है। लड़कियां तो कलियों जैसी होती हैं, इनके खिलने से पतझड़ में भी बाहर आ जाती। दुर्जन, कुंती से कहो लड़की को बाहर लेकर आए। हट ललुआ, छोड़ मुझे, हट ललुआ, छोड़ मुझे, हट। भाई बच्ची बाहर ला कर दे। लो भैया, चेहरा देखो,
अरे दिन में सपने देखना छोड़ दो पटेल साहब, सपने देखना छोड़ दो। मेरे होते हुए छोरागढ़ से बारात जा तो सकती है, परंतु आ नहीं सकती। ये वादा है हमारा, वादा। क्या सोच रहे हो ठाकुर साहब? अब इस परंपरा का टूटना मुश्किल है, पर हाँ, एक वादा है हमारा। बेटियां चाहे किसी की भी मरे, थाने तक ये बात हम नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचने। जो कुछ करना है जल्दी फैसला लो। मेरी 3 बेटियां काल के गर्त में समा चुकी है। उन्हें मैंने इन हाथों से मौत के घाट उतारा है। हाँ, इन्हीं हाथों से मारा है काले पंडित मैंने। पर आज मैं अपना साहस खोता जा रहा हूं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि इस फूल सी बच्ची का क्या करूं। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं ठाकुर साहब कि आपको वही करना होगा जो आप करते आए हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप इस बच्ची को रुक क्यों गए काले पंडित? बताओ, बताओ, कोई और रास्ता हो तो बताओ। एक रास्ता है मेरी नजर में, एक रास्ता। एक रास्ता है मेरी नजर में। आप इस बच्ची को घासलेट पिलाकर या धतूरा घोटकर पिलाने की बजाय जिंदा ही गंगा मैया में बहा दो। आगे ऊपर वाला जाने, या फिर गंगा मैया। हाँ, ये ठीक रहेगा। ये बात मेरी भी समझ में आती है। ओ दुर्जन, हटा इसे। कोनो परेशानी है का? का तोहर तबीयत ठीक नहीं का?